हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में आप सभी लिब्रे ऑफिस कैल्क से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले सीखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर आप हमें फार्मूले सिखा दीजिएगा, तो आज के इस क्लास में आप सभी फार्मूले सीखने वाले हैं। वो फार्मूले जो आप सबके एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं, आप सबके ट्रिपल सी एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक हमने लिस्ट बना रखी है, इसमें आप देख सकते हैं 20 फार्मूले हमने आप सबके लिए नोट डाउन किए हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके अभी हम इनको देखते हैं। और आप सबको बता दें, जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क या एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो उसका आंसर आपको अपने आप ही मिल जाता है, बस आपको सही से फार्मूला लगाना है। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं, जब आप ट्रिपल सी का एग्जाम दे रहे होते हैं, तो वहां पर एक्सेल या कैल्क आपको चलाने को नहीं मिलेगा। तो इसका कंसेप्ट आपको समझना है कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। तो आज हम सॉल्व करके आपको सिखाएंगे कि आप जब अपने एग्जाम में बैठे होंगे तब आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और ये बताते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर जो फार्मूले हम लगाते हैं वो कहाँ पर लगाते हैं। तो देखो, यहाँ पर हम अगर ऐसे करके कुछ कॉलम ड्रॉ कर दें, ऐसे करके कुछ कॉलम हम अगर ड्रॉ करें और इस प्रकार से हमारे रोज होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर आपका समय लेने वाले हैं क्योंकि इसको पहले समझा देंगे, उसके बाद ही चीज़ें समझ आएंगी। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा है ABC, है ना, तो ये हमारे कॉलम लेटर हो गए हैं और ये 1 2 3 4 क्या हो गए हैं, ये आपके रो नंबर हो गए हैं। ऐसे कॉलम लेटर हमारा जो है ऊपर की साइड में होते हैं और ये आपके रो नंबर होते हैं। अब यहाँ पर ये जो बॉक्स बनता है, इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, इस बॉक्स को सेल कहा जाता है। तो जो भी फार्मूला हम लगाते हैं वो इस सेल के अंदर लगाते हैं। दूसरा, हर सेल का अपना एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक एड्रेस होता है। जैसे अगर हम इस सेल की बात करें तो इसका एड्रेस क्या होगा, आप देखोगे सर ऊपर C है और राइट साइड इधर लेफ्ट साइड में क्या है 1 है, तो इसका एड्रेस बन जाएगा C और 1, ये आपका एड्रेस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर पॉइंट आउट करें तो आपसे पूछें कि भाई इसका एड्रेस बताओ क्या है, तो ऊपर देखो V है और इधर 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा V3, ये आपका एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। टोटल कॉलम की जो संख्या है वो अंतिम कॉलम हमारा कौन सा बनता है, AMJ बनता है। इसकी संख्या होती है 1024, ये 1024वां कॉलम होता है AMJ। मतलब पहला कॉलम A होता है, दूसरा कॉलम B होता है, तीसरा कॉलम C होता है, ऐसे ही लास्ट वाला कॉलम हमारा AMJ होता है। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया। अब बहुत सारे जो है ना वो फार्मूले हैं आपके एग्जाम में आते हैं अक्सर, तो उनको अब एक करके यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जब आप एक्सेल या लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, आपके एक्सेल के अंदर जब आप काम करते हैं तो इस प्रकार का जो चिन्ह होता है, जैसे आप स्टार के नाम से जानते हैं, तो इस चिन्ह को क्या नाम दिया गया है ये आपको समझना है। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, एस्टेरिस्क बोलते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है, एस्टेरिस्क इसको बोला जाता है। और इस चिन्ह का यूज करते हैं किसके लिए है, गुणा करने के लिए, मल्टीप्लाई कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो जो स्टार का जो सिंबल होता है इसको एस्टेरिस्क बोला जाता है, ये पॉइंट आपको नोट करके रख लेना है। दूसरा, ये जो आपका सिंबल होता है एंड करके, ठीक है, इसको एम्परसेंड बोलते हैं, इसको एम्परसेंड बोलते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम आपको याद रखना है। इसका यूज करते हैं हम एंड के लिए, मतलब कभी एंड लिखना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। इससे संबंधित भी एक फार्मूला आता है आपके एग्जाम में, अभी उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है, जैसे मान लिया ये जो है ना, ये कब यूज होता है। अब कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि अगर मान लिया आपने किसी सेल के अंदर ऐसे लिख रखा है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है वेल, ठीक है, और डबल कोट्स में इसको बंद किया है, यहाँ पर एंड का यूज किया है यानी एम्परसेंड का यूज किया है, और इसके बाद में यहाँ पे लिखा है कॉम। तो अब इसका क्या आंसर होगा, यहाँ पर डबल कोट्स में क्या लिखा गया है, वेल एंड कम। अब ये किसी सेल में क्या लिख देगा, वेलकम लिख देगा। ठीक है, यानी ये दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा, जब कभी भी ऐसा आपके सामने आए, ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो एंड क्या करेगा, दोनों को आपस में जोड़ देगा, वेलकम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक सवाल बनता है आपकी ट्रिपल सी एग्जाम में। चलिए, अब हम, ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा हम अगर बात करते हैं तो दूसरा हमारा है ट्रिम। हम ट्रिम की अगर बात करते हैं तो ट्रिम जो आपका फंक्शन होता है, इसका यूज क्या होता है। देखिए, यहाँ पर ट्रिम का यूज होता है दिए गए स्ट्रिंग के शुरू में और पहले अगर कोई भी ब्लैंक स्थान है, ब्लैंक स्पेस है, तो उसको ये हटा देता है। जैसे मान लिया कोई एक सेल है, यहाँ पर हमने इस सेल को ले लिया है और हमने यहाँ लिखा है ट्रिपल सी, बाकी यहाँ पर क्या है, स्पेस कर दिया है, थोड़ा ब्लैंक स्थान कर दिया है, या फिर हमने 2 स्पेस कर दिए हैं और आगे लिखा है क्लास।
ट्रिपल सी क्लास में क्या किया है, 2 स्पेस कर दिए हैं। 2 स्पेस नहीं होना चाहिए बट यहाँ पर 2 स्पेस कर दिए गए हैं। तो इसका समाधान क्या है, ट्रिम फार्मूला आपको लगा देना है। आपको लिखना है इक्वल, उसके बाद में ट्रिम लिखना है। अब इसके बाद में इस वाली सेल को हमें सेलेक्ट कर लेना है या इसका एड्रेस यहाँ पे हमें टाइप कर देना है। एंटर प्रेस करेंगे तो एकदम सही हो जाएगा, यानी ये ट्रिम हो जाएगा। तो ट्रिम का मतलब क्या है, जो भी ब्लैंक स्पेस होता है उसको हटा देता है, ये आपका ट्रिम का मतलब होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। थर्ड हमारा है फार्मूला जिसका नाम है लोअर। अब ये क्या करता है, जो भी आपने स्ट्रिंग दी होती है, जो भी सेल के अंदर कंटेंट लिखा होता है उसको लोअर में कर देगा। जैसे अगर आपने ट्रिपल सी अपर केस में लिखा है तो आपको लिखना है इक्वल लोअर, इसके बाद में उस सेल का एड्रेस आप भरेंगे जिसमें कंटेंट लिखा गया है, या फिर आप सीधे टाइप भी कर सकते हैं डबल कोट्स के अंदर। तो यहाँ पर मान लिया जो ट्रिपल सी आपने लिखा है, मान लेते हैं इसका एड्रेस B5 है, तो यहाँ पे लिखना होगा B5। एंटर प्रेस करेंगे तो ये अपने आप में लोअर केस में आ जाएगा, यानी सभी इसके लेटर हैं वो छोटे हो जाएंगे। तो ये लोअर करने का काम करता है। अगला है आपका अपर। ठीक है, अपर कब होता है यूज, जब हम आप अपर केस में करना चाहते हैं। अपर केस के लिए हम अपर फार्मूला यूज करते हैं। इसके बाद अगला है प्रॉपर। अब प्रॉपर का यूज क्या है, अगर आपने अपर में लिख रखा है या लोअर केस में लिख रखा है और आप चाहते हैं प्रॉपर केस में आ जाए, मतलब सेंटेंस केस में आ जाए, तो हम प्रॉपर यूज करेंगे। और प्रॉपर के बाद में यहाँ पर जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसके अंदर हम उस सेल का एड्रेस डालेंगे जिस सेल में हमने कोई कंटेंट लिख रखा है, उसका हम एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 6 नंबर पे आता है जिसका नाम है, ठीक है, कॉनकैटेनेट। यहाँ पर आपको लिखना है कॉनकैटेनेट। ये फार्मूला क्या करता है, ये भी एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है। तो 2 या 2 से अधिक स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। कॉनकैटेनेट क्या करेगा, 2 या 2 से अधिक स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देगा। जैसे 2 सेल के अंदर आपने लिखा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, एक सेल में लिखा हमने महेश और एक सेल में लिखा है कुमार, है ना। तो ये आपका फर्स्ट नेम हो गया, ये लास्ट नेम हो गया। अब हम चाहते हैं कि एक ऐसी सेल यहाँ पे हो जहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों यहाँ पर आ जाएं, मतलब हम चाहते हैं महेश कुमार यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, कॉनकैटेनेट का यूज करेंगे। यहाँ पर हमें दोनों को सिलेक्ट करना है और फिर इसके बाद में जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपका एक ही सेल के अंदर ये दोनों आ जाएंगे, यानी अलग अलग सेल में लिखा हुआ कंटेंट एक सेल में आपका आ जाएगा। इसके लिए हमें कॉनकैटेनेट फार्मूला यूज करना होता है। ठीक है, तो इतना आपके समझ में आया। अगर इसमें कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उस पर भी अलग से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में 7 नंबर पे आता है लेफ्ट। 7 नंबर पे आता है लेफ्ट, LEFT। ठीक है, अब ये लेफ्ट फार्मूला क्या करता है, लेफ्ट फार्मूला देखो मैं इसका पहले बता देता हूँ कि कैसे इसको यूज करना है। इक्वल लिखना है आपको, लेफ्ट लिखना है आपको, इसके बाद में डबल कोट्स में लिखो, या फिर अगर आपने किसी सेल में लिख रखा है पहले से तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ डबल कोट्स में लिखा है CCC वाईफाई स्टडी, ऐसे मैंने लिख रखा है और डबल कोट्स यहाँ पे मैंने लगाया। इसके बाद में हमें अब लिखना है 2। तो ये इस प्रकार से आपके एग्जाम में ऐसा कुछ फॉर्मेट होगा जब आपसे पूछा जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट साइड से हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड से ये जो कंटेंट लिखा है इसमें लेफ्ट साइड से हमें 2 लेटर ही निकाल के लाने हैं। तो 2 लेटर हमारे कौन से बनेंगे, CC। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, CC बनेगा। ये 2 क्या बता रहा है, ये 2 बता रहा है कि जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट है, जो भी यहाँ पर वैल्यू है, इसके 2 लेटर लेफ्ट साइड से निकालने हैं। अगर यहाँ पर 3 कर देते तो यहाँ पर आपको 3 निकालना पड़ता, तो CCC हो जाता। समझ रहे हो। ऐसे ही आपका यहाँ पर होता है राइट। अगर हम राइट की बात करें तो राइट में क्या होता है, राइट में भी हमें सेम ऐसे लिखना होता है। अब यहाँ पर हमें राइट लिखना होगा, यहाँ पे हम राइट लिख देंगे। उसके बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, राइट साइड से 2 लेटर निकालना पड़ेगा, तो DY हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, DY आ जाएगा। तो जो भी यहाँ पे नंबर दिया है उतने लेटर हमें लेफ्ट या राइट से निकालने होंगे, जैसा आपका फॉर्मूला में लिखा होगा उसी हिसाब से आपको ये काम करना है। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करते हैं अगला जिसका नाम है लेन। तो लेन फंक्शन भी कई बार आपसे पूछते हैं। लेन का यूज होता है लेंथ के लिए। जो भी आपने वैल्यू लिख रखी है, जैसे हमने यहाँ किसी सेल के अंदर मान लिया है V5 के अंदर हमने CCC लिख रखा है ना, CCC हमने लिख रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल लेन, इसके बाद में यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और V5 यहाँ लिख देंगे, या हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में हम एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या बता देगा, इसकी लेंथ कितनी है, 3 कैरेक्टर की है। यहाँ पे 3 लेटर है ना, तो आपको 3 आ जाएगा।
तो जितने भी उसमें लेटर होंगे वो आपको यहाँ पे बता देगा काउंट करके। तो लेन ये काम करता है, समझ रहे हो? ठीक है, तो लेन का काम क्या है, जो भी जैसे आपने अपना नाम ही डाल दिया तो आपके नाम में कितने लेटर हैं वो यहाँ पर समझा देगा, आपको लिख करके आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले की बात करते हैं जो कि है नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन क्या करता है, जो भी स्टेटमेंट आपका दिया गया होता है अगर वो ट्रू होता है तो उसको फॉल्स बताता है, और फॉल्स होता है तो उसको ट्रू बताता है। यानी ट्रू वैल्यू को फॉल्स करेगा और फॉल्स वैल्यू को ट्रू करता है नॉट फंक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 10 ग्रेटर देन 11, अब ये वैल्यू कैसी है, अगर आपसे पूछे कि स्टेटमेंट कैसा है 10 ग्रेटर देन 11, तो आप बोलोगे सर ये तो फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 बड़ा है 11 से, ऐसा बोला गया है, जबकि ऐसा नहीं है, 10 तो छोटा है। तो अगर इसी में जब हम नॉट का यूज कर देते हैं और लिखते हैं 10 ग्रेटर देन 11, देन इसका जवाब क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ नॉट लग गया है। नॉट क्या करता है, नॉट फॉल्स वैल्यू को ट्रू करता है और ट्रू वैल्यू को फॉल्स करता है, समझ रहे हो? अगर पूरे का भी आप मतलब अर्थ लगाएंगे, है ना, मीनिंग निकालेंगे पूरे का भी, तो क्या मतलब आ रहा है कि 10 11 से बड़ा नहीं है, नॉट 10 ग्रेटर देन 11। तो नॉट जो लगा दिया है इसका मतलब हो गया नहीं, तो 10 11 से बड़ा नहीं है, और रियल में यही बात है, तब भी आपका ट्रू हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको इसको समझ लेना है। या तो आप ऐसे समझो कि जहां नॉट लग जाएगा वहां पर ट्रू वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स वैल्यू ट्रू हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू फॉल्स थी तो नॉट लगा दिया, ट्रू हो गई। एक और लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा नॉट और हमने लिखा 12 ग्रेटर देन 11, तो इसका जवाब क्या आएगा बोलो, कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा। नॉट 12 ग्रेटर देन 11, तो इसका जवाब हो जाएगा फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स। कैसे होगा, कह रहा है 12 11 से बड़ा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। 12 11 से बड़ा नहीं है इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, जबकि आपको पता है 12 11 से बड़ा है ना। और अगर इतना ही वैल्यू देखेंगे तो ये स्टेटमेंट सही है, अगर ये सही है नॉट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला दिया है यहाँ पे राउंड। तो हम आगे 11 पे चलते हैं और राउंड फंक्शन को देखते हैं। राउंड काफ़ी आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम अगर किसी भी संख्या को राउंड ऑफ करना चाहते हैं तब इसका यूज करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये पूछा कैसे जाएगा, तो यहाँ पर इक्वल लिखा आपने, यहाँ लिखा आपने राउंड 292.639, ऐसे पूछा जाएगा। अब ये आपके सामने है एक फॉर्मूला है, इसमें पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ, इसका आंसर कितना होगा ये बताओ, ऐसा पूछा जा रहा है आपसे। तो क्या करोगे, बड़ा सिंपल है, देखो ध्यान से समझो। जब राउंड दिया होगा तो हमें देखना है कि दशमलव के बाद में कितने अंक हैं। देखो 1 2 3, तो आप बोलोगे सर 3 डिजिट हैं दशमलव के बाद में। कॉमा के बाद में क्या दिया है, 2 दिया है। पहले अपनी कॉपी पे नोट करो कि कॉमा के बाद में जो संख्या दी होगी उतनी ही वैल्यू हमें दशमलव के बाद में रखनी है, बाकी अगर कोई है तो उनको हटा दो, सिंपल सी बात है। तो ये 2 क्या कहता है, दशमलव के बाद जितनी वैल्यू है उतनी ही रखनी है, बाकी सबको हटा दो, इसको नोट कर लेना। अब बाकी कौन सा है, तो 2 वैल्यू तो रखनी है हमें, उसके नीचे हमने लाइन खींच दी। बाकी में शेष हमारा 9 बचा है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। बट हटाने का भी एक रूल है, अगर जो संख्या हम हटा रहे हैं वो 5 है या 5 से बड़ी है तो क्या करना पड़ेगा, शेष वाली संख्या में हमें +1 करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो जो संख्या हटा रहे देखो, क्या वो 5 है या 5 से बड़ी है, तो आप बोलोगे सर 5 से बड़ी है। अगर 5 है या 5 से बड़ी है तो ये तो संख्या हट रही है आपकी, यहाँ से हटा रहे हो, तो शेष वाली संख्या में +1 करना पड़ेगा, यानी 3 में +1 करना पड़ेगा। किस में +1 होगा ये भी ध्यान रखो, 3 में होगा। इससे तो कोई मतलब नहीं है, 3 के नीचे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ दशमलव है, यहाँ पर 292 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 292.64, ये हमारा जवाब हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। जैसे आपने यहाँ लिखा इक्वल राउंड, अब यहाँ पर हमने लिख दिया है 924 कामा, ठीक है, 924.645, अब अगर ये आपके सामने है तो इसका आंसर कैसे करोगे, क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए यहाँ पर कॉमा के बाद बन दिया गया है, इसका मतलब हमें एक ही स्थान रखना है, इसका मतलब क्या है, एक ही वैल्यू रखनी है। अब यहाँ 4 और 5 को हटाना है, तो उसी प्रकार से आप इसको हटा देंगे, 5 को हटाएंगे और 4 को हटाएंगे। आपको ये देखना है, अभी देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 924 यहाँ लिख लेते हैं, दशमलव एक हमें स्थान तो रखना ही पड़ेगा, तो 6 हम यहाँ रखेंगे। बट ये देखेंगे कि जो संख्या हट रही है क्या वो 5 तो नहीं है, तो यहाँ पर 2 संख्याएं हटानी है। अब इसमें एक बात और आपको सीखनी है, यहाँ पर देखो ये 5 हमने हटा दिया, ठीक है, एक और हटाना है,
और जो आप सबसे लास्ट में संख्या हटाओगे वो संख्या 5 या 5 से बड़ी होगी तभी +1 होगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। ये तो 5 है बट आगे वाली देखो 4, ये 5 तो है नहीं, ये 5 से छोटी है, तो फिर आगे +1 नहीं करना पड़ेगा, 6 पूरा आ जाएगा। तो 924.6 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये बात और याद रखनी है, 5 अगर यहाँ दिया है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि +1 आप यहाँ कर दो। जो आप संख्या लास्ट में हटा रहे हो अगर वो 5 है या 5 से बड़ी है तभी अगली संख्या में +1 होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। आपने यहाँ लिखा है राउंड 225.639 जीरो कर देते हैं। अभी यहाँ पर जीरो आ गया है, अब इसको कैसे लगाओगे आप सब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका सही जवाब क्या करोगे बोलेगा। देखो सिंपल सी बात है, कह रहा है जीरो, इसका मतलब दशमलव के बाद में क्या चाहिए, जीरो चाहिए, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए। 1 कह रहा था तो एक वैल्यू यहाँ चाहिए, मतलब यहाँ पर एक दशमलव के बाद में एक वैल्यू आपकी आ गई, पर यहाँ कह रहा है जीरो, मतलब कोई वैल्यू नहीं चाहिए। तो क्या फर्क पड़ता है, सबको हटा दो, 9 को हटाया, 3 को हटाया, 6 को हटाया। अब जो संख्या लास्ट में हटाओगे उसको देखोगे, जरा चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं 5 है या 5 से बड़ी है। तो आपको पता चला कि 6 5 से बड़ी है, तो +1 करोगे जो शेष बचेगी, तो 5 में +1 हो जाएगा, तो 226 हो जाएगा। यहाँ पर 226 से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 था इस वजह से अब पॉइंट से पहले भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर +1 करना फिर पड़ेगा आपको। तो +1 तो करना ही पड़ेगा जब कभी भी हमें 5 से बड़ी या 5 संख्या मिलेगी। तो आई होप ये तो आपने समझ लिया होगा कि राउंड कैसे काम करता है। अब अगर हम यहाँ पर देखिए माइनस वाला, तो थोड़ा माइनस को समझते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा इक्वल राउंड, अब यहाँ लिखते हैं हम 325.462 -2। अब ऐसा अगर दिया है आपके सामने यानी -2 करके आ जाता है, तो इसका समाधान कैसे करोगे, कैसे इसको सॉल्व करोगे। जब कभी माइनस दिया होगा तो दशमलव से पहली वाली वैल्यू पर काम करना है, बाद वाली वैल्यू पे काम नहीं करना है। केवल अगर आपका प्लस में वैल्यू हो, जैसे यहाँ 1 दिया है ये प्लस में है, तो हमें पॉइंट के बाद काम करना है, इसको हटाना है। पर यहाँ माइनस में दिया है तो पहले काम करना है। और क्या करना है, देखिए ये -2 ये कह रहा है कि हमें 2 अंक यहाँ से राउंड ऑफ करने हैं, यानी 2 अंक यहाँ से हटाने हैं। जब प्लस में होता है कोई भी संख्या, अगर प्लस में यहाँ 2 है तो इसका मतलब होता है दशमलव के बाद में 2 स्थान में रखने हैं। बट जब माइनस में होता है तो इसका मतलब होता है 2 स्थान हमें हटाने हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 स्थान हटाने हैं, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू तो अपने आप ही जीरो हो जाएगी। जब आप इसको हटाओगे तो ये तो आपकी जीरो हो ही जाएगी, इसको ध्यान रखना है। अब 5 को हटाया, जीरो किया, इसके बाद 2 को हटाया, यहाँ पे जीरो किया, तो इसके नीचे क्या आ गया, जीरो आ गया। और यहाँ क्या बचा, 3 बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 300 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 300 आएगा। ठीक है, एक बार और समझते हैं, अगर समझ नहीं आया है तो फिर से समझते हैं। हमने यहाँ लिखा है 650.29 कामा, और यहाँ पर हम कर देते हैं 2। इसका मतलब क्या हुआ, 2 स्थान को हटा देना है। 2 स्थान हमें हटाने हैं, कहाँ से हटाने हैं, दशमलव से पहले। तो दशमलव से पहले हमारे क्या हैं, 5 और 0 है। 0 को हटा दिया हमने, 0 आ गया। 5 को हटा दिया हमने, 0 आ गया। अब इसके बाद तो हमें हटाना नहीं, 2 अंक हटाना है। तो 5 हमें मिल गया। यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा, इसमें भी अगर 5 है जो लास्ट में संख्या हटा रहे हैं, तो आगे +1 करना पड़ेगा। 5 था यहाँ, +1 यहाँ कर दिया, तो यहाँ पर 7 हो गया, और हमारा आंसर आ जाएगा 700। क्या आ जाएगा, 700। ये सारे फॉर्मूले विद प्रैक्टिकली हमने सिखा रखे हैं, जो कि आप हमारी जो लिब्रियोफिस कैल्क की प्लेलिस्ट में जाओगे, लिब्रियोफिस नाम की प्लेलिस्ट में जाओगे, तो वहाँ पर ये फॉर्मूले मिल जाएंगे, या हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। आज की क्लास का मोटिव ये है कि आप बिना एक्सेल बिना कैल्क के इनको सॉल्व करना सीख जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको बिना कैल्क या बिना एक्सेल के ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा कि इस प्रकार से अगर हमें, सॉरी यहाँ पे -2 रहेगा ना, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ -2 होगा तभी ये काम कर पाएगा। आ गया है, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। जैसे हमने लिखा यहाँ इक्वल राउंड, यहाँ लिखा है 299 पॉइंट, और यहाँ 29 कर देते हैं, कामा माइनस के यहाँ पर हम 3 कर देते हैं, माइनस का 3 कर देते हैं। तो देखो अगर माइनस का 3 दिया रहेगा तो कैसे करना है, यहाँ पर 3 वैल्यू और यहाँ पे -3 करा रहा है, यानी कह रहा है 3 संख्याओं को हटा दो यहाँ से, यानी सब की सब हटानी चाहिए। तो 9 को हटाया, 0 कर दिया, 9 को हटाया, 0 कर दिया, 2 को हटाया, 0 कर दिया। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पॉइंट के बाद तो अपने आप 0 हो ही जाएगा,
तो यहाँ पर अब आपके देखो यहाँ पे 000 है, इसका मतलब क्या है, आंसर हमारा 0 आने वाला है। ठीक है, एक और देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मान लिया 599 दिया है, एक और देख लेते हैं। और यहाँ पर कॉमा माइनस के 4 दे देगा, माइनस का 4 दे दिया, तब कैसे लगाओगे? तो यहाँ तो 4 वैल्यू है नहीं, तो आप इसको 0 कर लो, यहाँ पे आगे 4 वैल्यू बना लो, इसकी सिंपल सी बात है। अब 9 के नीचे 0, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0 और इसके नीचे भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 वैल्यू हटानी है, चारों को हटा दिया, 0 कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका भी जवाब 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 5 जो आपका है ना, इसका +1 आप करोगे, अगर आप +1 भी करते हो ना तब भी 0 आने वाला है, और 4 अंक को हटाना ही है आपको, क्योंकि 4 यहाँ पे पूछा है आपसे, तो 4 अंक अगर नहीं है तो आप 0 आगे लगा सकते हैं और फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी भी हमारा आंसर यहाँ पे 0 आने वाला है। तो आई होप आपने ये माइनस वाले सीख लिए हैं और प्लस वाले भी सीख लिए हैं। अब हम बात करते हैं राउंड अप की और राउंड डाउन की। ठीक है, देखिए अगर हम राउंड अप की बात करते हैं तो कैसे आप लगाओगे? राउंड अप यहाँ दिया गया है और यहाँ पर वैल्यू दी है 925.462 कामा और यहाँ पर देते हैं 0, ऐसे दिया है। कह रहा है राउंड अप करना है, यहाँ पे 0 के स्थान पर ऐसा करते हैं हम 2 कर देते हैं। ठीक है, अब राउंड अप करा रहा है आपसे, तो इस 2 का मतलब क्या है कि दशमलव के बाद में 2 स्थान हमें चाहिए, बाकी को हटा दो, तो हमने 2 को हटा दिया, 2 को हटाया, यहाँ लिखेंगे 925.6 और 4। अब राउंड अप है, यहाँ देखो जो संख्या हट रही है, क्या वो 5 है? आप बोलोगे नहीं, 5 से छोटी है। तो अगर 5 से छोटी है तो आगे हम +1 नहीं करते हैं, बट जब अप दिया होगा तो करना पड़ेगा, इसलिए 4 में +1 करोगे, यहाँ 5 हो जाएगा, 925.65 हो जाएगा। ये छोटा था, +1 नहीं करना था, बट करना पड़ा क्योंकि यहाँ अप दिया है। तो ध्यान रखो जब यहाँ अप दिया होगा तो हमें +1 करना ही पड़ेगा। एक और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर दे देते हैं 250, यहाँ पर आपने 250 दिया, कॉमा लगाया और यहाँ पर हमें पॉइंट में अगर देना चाहो दे सकते हो, 6, 4 और 5 कर दिया, कामा हमने यहाँ पे 2 कर दिया। अब देखो अब क्या कह रहा है, 2 स्थान हमें यहाँ पर रखने हैं, ये 2 स्थान रखने हैं, 5 को हटा देना है। तो 5 को हटाया और चूंकि ये 5 है या 5 से बड़ा है तो आपको पता है +1 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर +1 होगा, स्वाभाविक है। तो 250.6 और 5 आ जाएगा। यानी अगर 5 मिलता है तब तो नॉर्मली जो हम +1 करते हैं वैसे ही करेंगे, बट अगर ये 5 अगर नहीं भी होता है तब भी +1 करना पड़ेगा अगर राउंड ऑफ दिया होगा तो सिंपल है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं राउंड डाउन की। अगर आपसे पूछें राउंड डाउन तो क्या करोगे? तो मान लिया आपके सामने लिखा है, यहाँ पर कोई वैल्यू है 644.659 कामा 1 और यहाँ दिया है राउंड डाउन। क्या दिया है? राउंड डाउन दिया है। तो कैसे करोगे इसको? 1 का मतलब एक ही स्थान चाहिए, बाकी को हटा दो, 9 हटाया, 5 हटाया। अब देखो 644 दशमलव, यहाँ पर हम रुक गए, हम क्या देखेंगे, एक स्थान को हमें हटाना है, मतलब एक को रखना है, बाकी को हटाना है। तो 9 को हटा दिया, 5 को जब हमने हटाया तो देखा 5 तो आपका है, यहाँ पर 5 है तो +1 करना पड़ेगा, यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ डाउन लग जाएगा वहां पर आपको ऐसा नहीं करना होगा, +1 नहीं करेंगे, ना ही माइनस ना प्लस, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, केवल सिंपल है। ठीक है, तो बस सिंपल ध्यान रखना है, जहां राउंड डाउन दिया हो वहां पर हमें +1 नहीं करना पड़ेगा, अगर 5 या 5 से बड़ा वैल्यू आता है तब भी, और जहां पर अप है वहां पर हमें +1 करना ही पड़ेगा, भले ही 5 या 5 से बड़ा हो या फिर उससे छोटा क्यों ना हो, हमें +1 करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझ आ गई है कि कैसे हमें सॉल्व करने हैं। तो राउंड क्लियर हुआ। चलिए अगला हम देखते हैं, यहाँ पर सीलिंग दिया गया है। सीलिंग जैसे यहाँ दिया है 18,7। अब सीलिंग में क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो पहली वैल्यू दी है इसको डिवाइड करना होता है सेकेंड वाली वैल्यू से, अगर यही डिवाइड हो जाएगी तो यही जवाब हो जाएगा, बट 7 से 18 आपका डिवाइड होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 18 के बाद अब सीलिंग दिया है तो हमें अप में देखना है, ऊपर की तरफ बढ़ते क्रम में देखना है। 19 होगा, नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, 21 ऐसी वो संख्या है जो डिवाइड हो जाएगी 7 से, तो इसका जवाब हो जाएगा 21। बस सीलिंग में ये करना है। सेम ऐसा ही फ्लोर होता है, जब यहाँ पर फ्लोर दिया जाए 18,7 और ये फ्लोर वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो क्या करोगे यहाँ पर? तो बहुत ही सिंपल है, डाउन में देखना है, नीचे की तरफ देखना है। 18 के बाद कौन सी संख्या है, 18 से पहले, मतलब यहाँ पर 18 से पहले कौन सी संख्या है? 17 होगा, कटेगा नहीं कटेगा, 16 होगा, 15 होगा और 14 होगा, तो 14 कट जाएगा, यही हमारा जवाब हो जाएगा। और अगर मान लिया कभी ऐसा आ जाए, जैसे यहाँ दिया है फ्लोर, ठीक है, और यहाँ 21 कर देते हैं, 7 कर देते हैं,
तो 21 खुद ही कट रहा है, तो यही जवाब हो जाएगा, 21 ही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे फ्लोर दिया हो फिर चाहे सीलिंग दिया हो, जब ये संख्या कट जाएगी तो वही संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको सीलिंग और फ्लोर वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा सम। सम का मतलब होता है योग करना यानी जोड़ देना। जैसे यहाँ लिखा है आपने सम 6,4 बराबर यहाँ पर आंसर आपका 10 आ जाएगा, यानी इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। ऐसे भी हो सकता है सम दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है V5, C5, ऐसे कर देते हैं। तो V5 और C5 में जो वैल्यू होगी उसका योग हो जाएगा, यानी हम रेंज भी दे सकते हैं, रेंज बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। सम के बाद में आता है प्रोडक्ट। जैसे आपने यहाँ लिखा इक्वल प्रोडक्ट 5,2, तो बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पर 10 कर देंगे। ओके, चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पर अगला है आपका एवरेज। एवरेज मतलब औसत ज्ञात करना होता है, औसत निकालना है। जैसे आपने यहाँ लिखा एवरेज और यहाँ पर हम कोई संख्या लिख देते हैं, आपने 4, 6, 5 लिखा। तो इसको आपको एवरेज में क्या करना, सबको जोड़ लेना है। 4, 6, 10 और 5, 15 होता है। भाग करना है, संख्या कितनी है, 3 है, 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप औसत ज्ञात कर सकते हैं, एवरेज ज्ञात कर सकते हैं। यही चीज़ है जब हम अपने कंप्यूटर में एक्सेल या कैल्क में यूज करते हैं तो बड़ा आसान होता है, बट सही से फॉर्मूला टाइप करना है, एंटर करोगे आंसर आ जाएगा। बट जब आप अपने क्लास में होंगे, आप एग्जाम दे रहे होंगे, ऐसे में आपको ये समझना पड़ेगा कि आंसर आया कैसे। तो एवरेज के अंदर सबका योग कर देते हैं और बटे उतनी ही संख्याएं, जैसे यहाँ 3 नंबर है तो 3 से आपको डिवाइड कर देना होता है। और ध्यान रहे एवरेज आपको पूरा लिखना पड़ेगा तभी काम करेगा, ये फॉर्मूला पूरा लिखना पड़ता है। अगला दिया है स्क्वायर्ड। स्क्वायर्ड क्या करता है, यहाँ पर जैसे अगर हम लिखते हैं स्क्वायर्ड, हमने लिखा और ब्रैकेट के अंदर यहाँ इक्वल लगाया और यहाँ लिखा 16, तो इसका स्क्वायर्ड आ जाएगा, यानी 4 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम स्क्वायर्ड ज्ञात कर सकते हैं। एक और देखते हैं यहाँ पर, और ये अंतिम है, इसका नाम है पावर। पावर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता ना कि आपने लिखा पावर, यहाँ लिख देते हैं, आपने यहाँ पे लिखा पावर 4,2, तो 4,2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ 4 की पावर 2 हो जाएगा, बराबर 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ लिखा आपने फिर से पावर 5,2 बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो ये पावर वाला इस प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो आज की क्लास में जो भी फार्मूले हमने सिखाए हैं, आई होप आप सबने बहुत अच्छे से सीखे होंगे। और जिस प्रकार से हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपके सामने रखे हैं, ऐसे खुद आप कोई नंबर उठा करके फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई भी फार्मूला समझ ना आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। और इसका प्रैक्टिकल क्लास हमने दिया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे या टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। आज का क्लास इसलिए जरूरी था क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे कंप्यूटर आपके पास नहीं होगा, मतलब कंप्यूटर होगा, एग्जाम दे रहे होंगे, वहां पर कैल्क और MS एक्सेल आप नहीं चला सकते हैं। सो अगर कंसेप्ट पता होगा तभी आप कर पाओगे। तो आई होप आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी और कल सुबह मॉर्निंग की क्लास नहीं हो पाएगी। कल हम थोड़ा बाहर जाने वाले हैं, मतलब आज थोड़ा हम रात में ही बाहर जाने वाले हैं, तो कल सुबह की क्लास आपको नहीं मिल पाएगी। कल शाम की क्लास आपकी कराई जाएगी अगर हम समय से आ गए तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।